हेलो एवरीवन, दिस इज आनंद शर्मा। चूँकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करीब करीब एक वीक से पढ़ रहे हैं और उस एक वीक में जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अब जाकर हमारे सारे फंडे क्लियर हो चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने हमारे बेसिक जो फार्मूलेज हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो अभी तक नहीं पढ़े या ट्रिग्नोमेट्री में नया है तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और वहाँ से वो वीडियोस देख सकता है। वो सारी चीज़ें डली हुई है वहाँ पर। आज हम सारा ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फंडे क्वेश्चंस वगैरह सब खत्म कर चुके हैं और अगला हमारे एमसीक्यूज में आ गए हैं। एमसीक्यूज इसलिए क्योंकि एमपी बोर्ड प्लस सीबीएसई स्टैंडर्ड बेसिक जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो हमारा एमसीक्यूज वाला फंडा जो है वो अभी अपग्रेड हुआ है। अपग्रेड हुआ है मतलब क्या, एमपी बोर्ड में भी अपग्रेड हुआ है और सीबीएसई में भी कुछ चीजें अपग्रेड हुई है। अपग्रेड हुई हो मतलब ये कि अभी उनकी एग्जामिनेशन है। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करते, हम एमसीक्यूज पे चलते हैं। और अगर आपको ये एमसीक्यूज जब भी समझ में आएंगे जब आपने वो पुराने वीडियो देखे होंगे। ठीक है, आगे हम चलेंगे। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज है कुछ, और एमसीक्यूज में हम कुछ क्वेश्चन ही लेंगे, उनको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि आपने देखा होगा कि हमारे पास एक टेबल याद करवाई थी आपको मैंने, वो वाला फंडा दिया था जिसमें मैंने कि तीनों मौसम होते हैं। तो वो तीनों मौसम की अलग अलग टेबल याद करवाई थी मैंने, वो वाला वीडियो देखें आप। और उसके बाद अगर इस क्वेश्चन पर हम आते हैं तो सबसे पहले यहां पर हमको 1 2 3 और 4 ये चीज दे रखी है। और ये देने के बाद हमको ये बोला है कि 4 में से आपके पास एक ऑप्शन होगा। तो 4 चीजें आपको दे रखी है, यहां पर 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं और आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एमसीक्यूज का मतलब तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं, फिर भी मैंने समझा दिया आपको। अब क्या हुआ बेटा, यहां पर क्या आप सोल्व करेंगे यहां पर, और सोल्व करने के पहले आपको cos 60 की वैल्यू पता होना चाहिए। cos 60, cos 30, sin 60, sin 30, इन सबकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने साइड में इसलिए लिख दिया क्योंकि आपने अगर वो टेबल्स नहीं देखी हो तो आप अच्छी तरह से वो देख ले। अब देखो, बहुत सिंपल तरह से आज बता रहा हूं मैं आपको कि cos 60 की वैल्यू, cos 60 क्या होता है पहले तो उतार लो। cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। ठीक है, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2। cos 60 जहां भी दिखे वहां पर क्या लिख दो 1/2 इंटू cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इंटू sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2। उसके बाद क्या करना है आपको, 1 में इसका √1 इंटू √3 करो, 2 इंटू 2 4 प्लस √3 इंटू 1 √3 इंटू 1 2 इंटू 2 4। एलसीएम ले लो दोनों का। 4 और 4 का एलसीएम बताया था मैंने, हमेशा बताया आपको 4 और 4 का एलसीएम जो सेम वैल्यू होती है उसका एलसीएम सेम आता है। तो क्या होगा 4 और 4 का क्या हो जाएगा 4 ही होगा। और जो 1 इंटू √3 प्लस √3 इंटू 1 √3, ये हो जाएगा आपका √3 2 √3 और √3। 1 रुपया और 1 रुपया 2 रुपये होते हैं। ऐसे 1 √3 और 1 √3, 1 √3 और 1 √3 2 √3, मतलब 1 √3 2 √3/4। फिर 2 1 2 2 2 4, तो कितना आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। तो इसमें √3/2 आंसर है क्या, हाँ है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, बी आएगा। इतना इजी है ये। आज इतना जोर क्यों नहीं दे रहा हूं मैं इस वीडियो पर कि आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट में क्यों स्टार्ट हो गया यहाँ पर। कारण ये है कि हमने वीडियो बना चुके हैं, हमने वो सारा कुछ आपको पढ़ा चुके हैं जो इतना इजी इसको कर देता है। ठीक है, तो हमको यहां पर कुछ करना नहीं है, हमको सिर्फ ये समझना है इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन देंगे आपको, सिंपल से फंडे हैं और इतना इससे ज्यादा इजी और टफ आपको फंडा आना ही नहीं है। आप कह सकते हैं कि यही इजी और यही टफ है आपके लिए। अब देखो यहां सीधा सा फंडा है, 4 क्वेश्चन ये दे दिया आपको, चारों की वैल्यू आपको इसमें से याद होना चाहिए, टेबल में से याद होना चाहिए। चारों वैल्यू sin 60 की वैल्यू ऐसी किसी टेबल में से देखो, टिप लो, cos 30 की डिग्री लिख लो, प्लस का प्लस लिख लो, sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, sin 30 डिग्री की 1/2
और उसके बाद में दोनों का इंटू करा 4 आ गया, इसका दोनों का इंटू करा ये लिख दिया, प्लस का प्लस लिख दिया, √3 और 1 का इंटू करा √3 और 1 आ गया, 2 का 2 में करा तो 4 आ गया, 4 और 4 का एलसीएम 4 होता है, और उसके बाद में 1 और √3 और 1 √3 तो 2 √3, 2 से 4 कट गया क्योंकि एलसीएम आया था 4, और ये आ गया 2 1 2, 2 2 4, ये आंसर आ गया आपका। ये आंसर चारों में से एक मैच खा जाएगा, वो आंसर आप करके आ जाओगे, आपका नंबर पक गए। ज्यादा कुछ नहीं करना बेटा। उसके बाद में क्या आपका एक अगला क्वेश्चन लिया है, ये भी एंगल वाला है। तो सबसे पहले आपको देखना है, क्वेश्चन समझना है, sin 3x इज इक्वल टू sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। ये क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन आपके सामने दे चुके हैं। कितने ऑप्शन दिए आपके सामने? 4 ऑप्शन, और इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसका है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है बेटा। मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, आप कितनी भी बुक्स है आपकी, वहां पर जाके क्वेश्चन करेंगे आपको आराम से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर क्या आएगा, क्या आप सोल्व करेंगे, और उसके पहले मैंने आपको बताया कि जितनी भी जो वैल्यू दे रखी है उनकी वैल्यू साइड में लिख लिया करो। तो sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। मैं ही बता रहा हूं भैया, क्योंकि यहां आपसे बात नहीं कर सकता मैं, इसलिए मैं ही बता रहा हूं आपको, फटाफट आप वैल्यू देख लेना एक बार। कोस, क्योंकि मैं भी गलत बता सकता हूं, कोस 45 की कितनी होती है? ये भी होता है आपका कोस 45 डिग्री होता है 1/√2। और साइन 30 डिग्री कितनी होती है बेटा? साइन 30 डिग्री होती है 1/2। याद रखना है वैल्यू। साइन 45 डिग्री कितनी होती है? 1/√2। कोस 45 डिग्री भी सेम होती है 1/√2, और साइन 30 डिग्री 1/2 होती है। ये वैल्यू यहां पर रख लो, tan 3x इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री 1/, साइन 45 डिग्री कितना होता है बेटा? या एक बार और लिख लेते अपन, साइन 3x इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ये ऐसा कैसा लिख लिया आपने। अब यहां पर सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है आपको। वैल्यू कैसे पुटअप करेंगे हम यहां पर? वैल्यू पुटअप कैसे करेंगे? tan 3x ऐसा कैसा, tan 3x ऐसा कैसा, साइन 45, साइन 45 कितना है? 1/√2, साइन 45 1/√2। ओके, कोस 45, कोस 45 कितना? 1/√2, 1/√2। ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना है? 1/2, 1/2। क्या करा सर आपने? साइन 45 की 1/√2, कोस 45 की 1/√2, प्लस ऐसा कैसा लिख दिया, साइन 30 डिग्री की 1/2। फिर क्या हो जाएगा? tan 3x, tan 3x इज इक्वल टू 1 × 1 1, √2 और √2, √2 2 × 2, √2 और √2 2 होता है वैसे, लेकिन अपन ऐसा मान लेते कि बड़ा रूट लगा दो, 2 × 2 कर दो। ठीक है, ये भी नहीं कर सकते आप, ये भी नहीं समझ सकते हो, तो ऐसा समझो आप इसको कि 1 और 1 का 1, √2 और √2 का 2। पता है ना कि √2 × √2 कितना होता है? 2 होता है, ये याद रखना, प्लस 1/2। अब देखो बेटा, tan 3x इज इक्वल टू ये हाफ और ये हाफ, हाफ और हाफ क्या हो जाएगा? फुल 1 हो जाएगा। मतलब क्या? 1/2 प्लस 1/2। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 और 2 का 2, 1 और 1 का 2, इससे कटेगा तो 1 आ जाता है। पता है ना, 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा 1 होता है, तो ये आधा और आधा क्या हो गया? 1। तो साइन 3x इज इक्वल टू 1। क्या ये ऑप्शन आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब इससे आगे अपने को करना है। सबसे पहले अपने क्या करा, ऐसी कैसी वैल्यू उतारी, वैल्यू उतारने के बाद साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का 1/√2, कोस 45 डिग्री का 1/√2, साइन 30 डिग्री का 1/2, √2 2 हो गया, 1 का 1 हो गया, 1/2 प्लस था, आधा और आधा क्या हो गया? 1 हो गया। यहां तक देखना, ये ऐसी किसी चीज उधर लेके जाते हैं अपन। tan 3x इज इक्वल टू 1। आपको एक बात बता देता हूं मैं, यहां तक हम आ गए। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो जहां पर 1 लिखा हुआ है वहां पर क्या लिखेंगे अपन? जहां पर 1 लिखा हुआ वहां क्या लिखेंगे अपन? tan 45 डिग्री। tan या भी हट जाता है, सिर्फ क्या बचेगा?
सिर्फ बचेगा यहाँ पे 3x और यहाँ पे 45, क्योंकि इससे कटता तो नहीं है, लेकिन मान लेते अपन के कट गया, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 45 डिग्री, 3 डिवाइड में जाएगा, x इज इक्वल टू 45 अपॉन 3, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या करा हमने, tan 3x इज इक्वल टू 1 था, 1 की वैल्यू कितना होता है, tan 45 कितना होता है 1। क्यों सर tan ही क्यों लिया आपने, tan इसलिए लिया क्योंकि सामने tan था बेटा, tan यहां भी ले लिया, tan से tan ना हट जाता है, कटता नहीं है, हटता है, हटता मतलब वो ऑटोमेटिकली एंगल ले लेते हैं अपन, एंगल को कंपेयर कर लेते हैं अपन, tan को कटता नहीं है, याद रखना इस चीज को, एंगल और एंगल को कंपेयर करते हैं बस हम, ये याद रखना, कंपेयरिंग एंगल कंपेयर करा है सिर्फ हमने, tan को काटा नहीं है, अभी भी समझा रहा हूं मैं। तो 3x ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया, 3 को डिवाइड में डाला, 3 बन रहा 3 और ये हो जाएगा अपना 15 डिग्री। अब 15 डिग्री ऑप्शन है क्या हमारे पास, तो तीनों में से थर्ड वाला ऑप्शन जो है 15 डिग्री, तो ये वाला ऑप्शन अपना सही आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बेटा, अब यहां पर एंगल वाले फंडे गए, अब यहां पर एंगल वाले मतलब जो अपने डिग्री वाले फंडे थे कि टेन इतने डिग्री है, कोस इतने डिग्री है, ये कुछ अलग क्वेश्चन है और इसको करना अपने को। तो सबसे पहले अपने को क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको ये दे रखा है सबसे पहले कि यदि मतलब इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, लिख लो बेटा, गिवन क्या है अपने को, गिवन क्या है, सोल्व करने के बाद गिवन क्या है बेटा अपने को, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, कितना दे रखा अपने को, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर 4 को डिवाइड में डाल दो, tan थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, tan थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, ये एक अपने पास एक वैल्यू हो गई, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो इसको। क्या करा सर हमने, कुछ नहीं करा बेटा, स्टार्ट करा है क्वेश्चन आपने, और इस क्वेश्चन में आपको ये शुरुआत में दे रखा है कि इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 हो, 4 tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो 3 हो, तो उस कंडीशन पर 4 डिवाइड में चल जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 हो जाएगा। अब क्या करें सर, आप क्वेश्चन उठा लो, देन आपका क्वेश्चन क्या है, ये रहा, तो ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन उठाया आपने। अब इस क्वेश्चन उठाया और क्वेश्चन नाउ, अब क्वेश्चन जब आपने उठाया तो क्वेश्चन क्या आपके पास, 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा। क्या है क्वेश्चन बेटा, 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा, 4 कोस थीटा sin थीटा प्लस कोस थीटा, ये क्वेश्चन है। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो इन चारों में से एक ऑप्शन आना चाहिए। कंडीशन आपको बताता हूं मैं आपको, शुरू में इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 दे रखा है, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 में 4 को डिवाइड में डाल दिया अभी हमने, तो tan की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, उसके बाद देन उसके बाद क्या दे रखा है उन्होंने, ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को ऐसा कैसा नाउ करके लिख देना, और उसके बाद क्या होगा कि यहां पर आप यहां से कोस कॉमन निकाल लो। क्या निकाल लो, कोस कॉमन निकाल लो। तो आपको एक ट्रिक बताता हूं, जो भी चीज कॉमन निकालोगे ना वहां पर 1 आ जाएगी और बची हुई जगह पे डिवाइड में चली जाएगी। देखो यहां से कोस कॉमन निकाल लिया आपने, कोस थीटा, और यहां से भी क्या निकाल लिया, ये वाला कोस और ये वाला कोस, ये कोस दोनों बाहर निकाल लिया आपने, कोस कॉमन निकाल लिया। तो क्या बचेगा यहां पर, 4 sin थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस, ऐसा याद रख लो। चलो बहुत अच्छी तरह से एक और स्कीम बताता हूं आपको। देखो सबसे पहले अपन ने क्या करा, कोस को कॉमन निकाला हमने। कोस को कॉमन नहीं निकालते वो कोस का इंटू कर दो, अपन डिवाइड भी कर दो कोस का और इंटू भी कर दो, जो भी वैल्यू रहना उसमें कोस का, यहां पर ये कोस थीटा अपॉन कोस थीटा कर दो, यहां पर भी क्या कर दो, कोस थीटा अपॉन कोस थीटा कर दो। क्यों करा सर ऐसा, क्योंकि हमको टेन लाना है बेटा, और हमको पता है कि साइन थीटा
अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। याद रखना इस चीज को, तो इसलिए कर रहे हैं हम। तो कोस तो वहीं का वहीं रहने दो, इस कोस को अंदर भेज दो, तो यहां चल गया, और यही कोस का चल गया, यहां चल गया, कॉमन वोमन कहीं मत निकालो, और ये कोस है ना यहां चल गया, और यही कोस का चल जाएगा, यहां चल जाएगा, और फिर क्या होगा, कोस से कोस कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, और ये वाला कोस से ये वाला कोस कट जाएगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा था। क्या करा हम लोगों ने, सबसे पहले हमने यहां पर क्या करा बेटा कि इन जो भी वैल्यू है इन वैल्यू को उतार दो, 4 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 4 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 4 साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस 1, 4 साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस 1, फिर यहां पर साइन अपॉन कोस, तो ये हो जाएगा अपना 4 टेन थीटा, टेन थीटा क्यों, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा होता है, माइनस 1 अपॉन 4 साइन अपॉन कोस टेन थीटा प्लस 1, और इसके बाद में टेन की वैल्यू कितनी थी यहां पर, टेन की वैल्यू थी यहां पर 3/4, ये वैल्यू वहां पर रख देंगे हम, ये हो गया हमारा 4, टेन की वैल्यू थी 3/4 माइनस 1 अपॉन 4, टेन की वैल्यू थी 3/4 प्लस 1, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बचा यहां पर 3 माइनस 1 और 3 प्लस 1, ये हो जाएगा अपना 2/4, कटेंगे तो 1/2, क्या 1/2 आंसर है यहां पर, ये रहा। तो ये क्या हो गया, अपना क्वेश्चन का आंसर आ गया। वापस से एक बार समझाता हूं, थोड़ा लेंथी हो गया क्वेश्चन। आपको सबसे पहले ये लेना है, 4 को डिवाइड में डालना है, 4 को डिवाइड में डाल दिया, उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन लेना है, ये क्वेश्चन लिया, उसके बाद में अपन कॉमन निकालते हैं। मैंने कॉमन की पद्धति बदल दी, मैंने क्या करा, कोस को कॉमन निकालना ना अपने को, कोस की जगह पे 1 चाहिए ना। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि साइन अपॉन कोस करना अपने को, ताकि 10 आ जाए, वो 10 की वैल्यू ये जो है ना ये पुट कर दे यहाँ पर। अब समझ में आ गया होगा आपको। तो कोस अपन कोस करेंगे, फिर कोस अपन कोस करेंगे अपन, दोनों न्यूमरेटर में भी करेंगे, डिनोमिनेटर में करेंगे। ये कोस को बाहर ही रहने देंगे, बाकी ये जो नीचे वाला कोस है ये वाला, इसको इसमें भी डिवाइड कर देंगे और इसमें भी डिवाइड कर देंगे। देखो डिवाइड कर दिया दोनों में, और इस कोस को इसमें भी डिवाइड कर देंगे और इसमें भी कर देंगे। फिर क्या होगा, कोस से कोस कट जाएगा, और ये बाहर जो कोस बैठा था ये वाला, बाहर वाला, ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला, ये भी कट जाएगा। तो बच्चा क्या है यहाँ पर, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, और साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस क्या होता है बेटा, और यहां पर क्या बचा, कोस और कोस का 1 बचेगा, और कोस और कोस का 1 बचेगा। देखो कोस और कोस का 1 और इसका 1, तो साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस क्या हो गया, साइन अपॉन कोस 10 हो गया, साइन अपॉन कोस 10 हो गया। यहां पर -1, यहां पर +1, फिर 10 की वैल्यू क्या थी 3/4, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 3/4, तो 3/4 टेन थीटा इज इक्वल 3/4, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 -1 3 + 1, फिर क्या होगा 3 में से -1 2/4 1/2 आ गया। ठीक है, अगला देखो, ये एक वैल्यू है आपके सामने, और ये भी वैसी वैल्यू है, कोस्ट a इज इक्वल टू 4/5, देन वैल्यू ऑफ टेन थीटा की निकालनी है अपने को। तो जब टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है हमको, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना लाल बटे कक्का, मतलब वो वाला पंडित बद्री प्रसाद वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। और सबसे पहले यहाँ पर यह देखेंगे हम कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें कोस थीटा जो है ना सोल्व करो। कोस थीटा, कोस ए इज इक्वल टू 4/5 है, तो कोस थीटा कितना होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है बेटा अपने पास 4 है, कंपेयर करो, बेस कितना है 4 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है अपने पास 5 है। बेस कितना है बेटा अपने पास 4 है, और हाइपोटेन्यूज कितना अपने पास 5 है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर वो लगा दो अपना ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज 5, बेस हो गया 4, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25,
4 का स्क्वायर 16 प्लस पी स्क्वायर, 16 इधर आ जाएगा, 55 माइनस 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो p इज इक्वल टू √9। आओ भैया हट रहे हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 9, सॉरी p इज इक्वल टू रूट में 9, तो p इज इक्वल टू 3 आ गया कुल मिला के, क्योंकि p स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो p इज इक्वल टू रूट में 9 और रूट में 9 3 होता है, तो ये कितना आ गया 3 आ गया। तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट हो गया बेटा कि फाइव 4 3 आ गया, A B C। अब टेन थीटा मानना ना, टेन है तो टेन है क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन कोस टेन, टेन कितना होता है P अपॉन बी, P अपॉन बी, तो P कितना है बेटा अपने पास, परपेंडिकुलर कितना है, बेस ये है और हाइपोटेन्यूस ये है, तो P कितना है 3 और ये कितना है 4, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, टेन इज इक्वल टू 3/4। क्या ये आंसर आ रहा है उधर, 3/4 ये रहा, ठीक है। तो ये भी आंसर क्लियर हो गया। कैसे आया वापस से समझा देता हूं आपको। cos A इज इक्वल टू 4/5 दे रखा है, यही होता है साइन कोस और टेन में कोस इज इक्वल टू B/H होता है, B इज इक्वल टू कितना है 4 है और H इज इक्वल टू कितना है 5 है। ये तो कंपेयर तो आप कर लोगे, उसके बाद में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हाइपोटेन्यूस आपको 5 दे रखा है, बेस आपको 4 दे रखा है, 5 का 25, 4 का 16, 16 इधर जाएगा 9, रूट हटेगा 3 आ जाएगा आंसर 9 का रूट में। फिर उसके बाद में आपको टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाना है, तो टेन थीटा के लिए आपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाया, परपेंडिकुलर 3 था, बेस अपना 4 था, आंसर आपका यहाँ पर आ गया। और इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस हो चुके हमारे। सबसे पहले हम जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी थी हम लोगों ने, तो वहाँ पर बेसिक से लिया था, उसके बाद क्वेश्चन भी कराए, कुछ एमसीक्यूज भी दिए और कुछ नोट्स भी आपके एग्जाम तक हम प्रिपेयर करके देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है, जो न्यू चैप्टर है आपका, वो स्टार्ट हम करेंगे। और अभी आपको जितने भी हमने क्वेश्चंस करवाए, जितने भी वीडियो है, उनको आप अच्छे से अगर देख लेंगे ना, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना एमसीक्यूज में दिक्कत आएगी, ना न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत आएगी आपको, ना किसी और चीजों में डाउट्स आएंगे आपको। आप अच्छे से देखें, कुछ भी अगर आपको लगता है ऐसा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसमें ये चीजें हमको और चाहिए होगी, तो वो मटेरियल भी हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।